स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। सौभाग्य से कार्तिक मास का कल प्रारंभ हुआ है। तिथि के अनुसार, पक्ष के अनुसार यद्यपि सब दिन अच्छे हैं, सब दिन समान हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन कोई समय ऐसा होता है जो विशेष प्रेरणा बनता है। कार्तिक मास एक विशेष प्रेरणा का मास है। हम केवल दो शब्दों में कार्तिक की बात करके जो विषय यहाँ निर्धारित है, दिव्य गीता से दिव्य जीवन, और उसमें जो बीच बीच में बात आई है कि गीता किस किस प्रकार से एक अच्छा प्रबंधन करने का शास्त्र है, अच्छी मैनेजमेंट देने का शास्त्र है, वो बात भी दिव्य गीता और दिव्य जीवन में ही कहीं ना कहीं लेने का प्रयास रहेगा। लेकिन इससे पूर्व कि हम चर्चा करें, सबसे प्रथम बात यह कि सभी जो पीछे तक बैठे हैं सभी बिल्कुल सीधा बैठे, और विशेषकर जो युवान भाई बहन हैं वो सब विशेष रूप से, ये आपस में बात नहीं, यहाँ ये सभी ध्यान रखेंगे। ये आसन जो इस रूप में आगे लगता है और कुछ ऊंचा लगता है, उसका एक अर्थ यह भी होता है कि वक्ता की दृष्टि श्रोताओं तक जा पाए और श्रोता वक्ता को देख पाएं और ध्यान एकाग्र कर पाएं। प्राय हम जब युवाओं से बात करते हैं तो 3A का प्रयोग पहले करते हैं। फर्स्ट A, दैट्स फॉर एक्टिव, एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। अब बात हमारी पहुंच पा रही है आप तक? पीछे तक बात पहुंच पा रही है? 3A कौन सी बोली गई? देखो ऐसे नहीं बात बनेगी। एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। एक्टिव का मतलब एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव होके बैठना, फिजिकली एक्टिव, मेंटली अलर्ट। अलर्ट का अभिप्राय कि हम जहाँ हैं वहीं हैं। हमारा भारतीय मनोविज्ञान ऐसा संकेत करता है कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमारा तन है, शरीर है,
हम वहाँ हैं जहाँ हमारा मन है। वी आर नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज, वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज, जहाँ हमारा मन है। और एक बात हम प्रारंभ में जो भी डॉक्टर मेहुल ने कही है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की, और भगवान कृष्ण की एक अच्छे टीचर के रूप में, आचार्य के रूप में जो गीता में भूमिका है, संपूर्ण गीता उपदेश होने के पश्चात एक अच्छे, एक कुशल आचार्य के रूप में, एक एफिशिएंट टीचर के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न करते हैं कि पार्थ, जो मैंने सुनाया क्या तूने सुना? कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ। अर्जुन कहता है हाँ कृष्ण, मैंने सुना, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और वो शिक्षा जगत की एक बहुत मूल्यवान प्रेरणा बन सकती है, एक वैल्यूएबल इंस्पायरेशन बन सकती है। वो जो प्रदीप मित्तल जी ने संकेत किया कि जीव गीता की ओर से अलग अलग रूप में भगवद गीता फॉर टीचर्स, भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स, भगवद गीता फॉर डॉक्टर्स, पेशेंट्स, यहाँ तक कि जेल प्रिजनर, भगवद गीता फॉर पॉलिटिशियन, अलग अलग। लेकिन ऐसा नहीं कि अलग से कोई गीता लिखी है। गीता में से इस श्लोक लेकर के उनकी व्याख्या कैसे किस किस क्षेत्र के लिए कैसे प्रेरणा बन सकती है, उस रूप में ली गई। तो बात चल रही थी जो प्रारंभ में इसलिए कहनी आवश्यक होगी कि आपका ध्यान कैसे। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, तूने सुना? हाँ कृष्ण, मैंने सुना। आगे प्रश्न किया श्री कृष्ण ने, तो ये एकाग्रण चेतसा, क्या तूने एकाग्र होकर सुना? और प्रश्न में यह प्रश्न इतना गहरा, इतना यूजफुल, बेनिफिशियल और इतना वास्ट अपने आप में अप्रोच लिए हुए है ये प्रश्न कि पार्थ, जो मैंने कहा क्या तूने एकाग्र होकर सुना? अर्थात क्या तेरा ध्यान उस समय वहीं था जो मैं सुना रहा था? क्योंकि अपने यहाँ सुनते केवल कान नहीं है। भारतीय संस्कृति को यदि आप सही समझें तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर है। सुनते केवल कान नहीं है, आपका मन साथ है, फिजिकली आप यहाँ हैं, अच्छा है, लेकिन मेंटली अगर आप समवेयर एल्स कहीं और चले गए तो आप देखेंगे कि जो बात यहाँ कही जा रही है, समझना, ग्रास्प करना, अंडरस्टैंड करना या उसे मेमोरी तक ले जाना दूर की बात, आप बात को सुन भी नहीं पाएंगे। प्राय आपने देखा होगा आपस में भी, जब कभी आप दो मित्र बात कर रहे होते हैं और अचानक आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और थोड़ी देर में आप कहते हैं वो क्या कहा तूने? और जब वो पूछे क्यों, तू कहाँ था, तो आप कहेंगे कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, अर्थात मैं अनमाइंडेड हो गया था, वहाँ था लेकिन अनमाइंडेड, तो बात सुन भी नहीं पाए। तो इसलिए ये संकेत भी कि समय का उपयोग, और ये संकेत इतना अच्छा हो सकता है जब कोई टीचर क्लास में बात कर रहा है, उस समय यदि हम कंसंट्रेट हैं, एकाग्र हैं और एकाग्र होकर सुन रहे हैं, आप पाओगे साथ ही साथ सुनी हुई बात आपकी अपनी बन जाएगी। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा उसी समय, यदि आपका ध्यान बिल्कुल हर शब्द के साथ है। और ऐसे ही अब
पढ़ रहे हैं घर में, बुक आपके हाथ में है। एक पक्ष ये है कि ध्यान कहीं पढ़ते पढ़ते कहीं मोबाइल कहीं और चला गया, केवल आंख के आगे बुक है। जो आज एक प्रॉब्लम आती है कि जल्दी से पाठ याद नहीं होता या याद रहता नहीं। ये सत्संग वालों की भी होती है कि सत्संग सुनते हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सत्संग में थे लेकिन सत्संग में नहीं थे। वहां थे फिजिकली, मेंटली नहीं थे वहां, इसलिए कोई बात। और स्मरण जो विषय है, याद करना जो विषय है, वो रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी नहीं है, शरीर के साथ संबंधित नहीं है। वो सीधा सीधा सब्जेक्ट टू माइंड है, वो मन का विषय है। मन ही स्मरण करता है और मन साथ ही नहीं तो याद करे कौन और याद रखे कौन। इसीलिए हमने बहुत जगह ये बात कही कि भगवत गीता और मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट का भी अच्छा शास्त्र है। हमने बहुत से बच्चों के साथ जब सीधा संवाद हुआ, पीछे हम अभी कोटा एलन यूनिवर्सिटी में थे, एलन सेंटर जो है, और एक बार हम वहाँ 8000 स्टूडेंट्स के साथ सीधा एक संवाद था। उस वर्ष में 2016 में, जबकि एक ही वर्ष में वहाँ 48 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो विशेष रूप से जाना हुआ। 2-2.5 घंटे बच्चों से सीधा संवाद हुआ और संवाद में अंततः बच्चों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की कि भगवद गीता किस किस रूप में उपयोगी है। तो बात हम कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट। हमने बच्चों से पूछा, जिन बच्चों ने ये कहा कि एग्ज़ाम के दिनों में या स्टडी के इतने स्ट्रेस में, यहाँ आकर तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ स्टडी को स्ट्रेसफुल नहीं स्ट्रेस फ्री बनाया जा रहा है। ये अच्छी बात, अच्छी पूरा सिस्टम यहाँ का देखा। पहले तो जब हमें शिव ने कहा कि यहाँ से कुछ पहले जाना है और जाकर के कुछ समय थोड़ा सा स्कूल का निरीक्षण करना है, देखना है, तो आध घंटा लग सकता है। तो हमें लगा या अधिक समय भी, हमें लगा कि स्कूल का निरीक्षण करना है तो एक बार थोड़ा 5-7 मिनट की बात होगी, इतना जल्दी जाके। लेकिन यहाँ आकर वास्तव में लगा कि जिस प्रकार एक एक बात, एक एक विषय, और जितना प्रैक्टिकली और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बच्चों को उतार करके बिल्कुल उनकी फीलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़, ये एक बड़ी बात है कि क्या हम बच्चों की फीलिंग को समझ पा रहे हैं, उनकी फीलिंग को समझ करके उनको कोई डोज दे पा रहे हैं। डोज का मतलब केवल ये वैक्सीन वाली डोज या कोई वही डोज नहीं होती कि जो डॉक्टर डोज देता है, एक स्टडी की भी, क्या वो हम दे पा रहे हैं। और यहाँ जिस ढंग से लगा कि जो जो आज की आवश्यकताएं हैं, कि बच्चों को एक मौज शब्द अच्छा लगा कि बच्चों को उस भाव से, उस ढंग से पढ़ाने का प्रयास, उस ढंग से सिखाने का प्रयास, उस ढंग से समझने और समझाने का प्रयास, उस ढंग से बच्चों को अपना, और अपना ही नहीं, केवल अपना का अभिप्राय अपना नहीं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जोड़ने का प्रयास, और बच्चों के अंदर के स्वयं को, अंदर का जो सेल्फ है बच्चों का, उसको सीधा सीधा उसमें जीने का एक जो एक्सप्रेशन है इस रूप में कि बच्चे अपने भाव को समझ पाएं, अपनी ऊर्जा को समझ पाएं, अपने अंदर की एनर्जी को समझ करके उसे जी पाएं। वो एक जो प्रयास यहाँ आकर के निरीक्षण करके स्कूल का दिखा, वो एक वास्तव में अद्भुत लगा, बहुत इंस्पायरेबल, बहुत अच्छा प्रयास लगा। तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ भी हम गए और बच्चों से हमने जब सीधी सी बात कही टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जिन बच्चों ने कहा कि पढ़ाई के दिन है उसे गीता को क्यों ले साथ, हमने कहा आपके लिए जो बात है गीता की, आप उसको देखो और इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी सेटल होगी। कहने लगे कैसे? हमने कहा थोड़ा सा आप गीता में ध्यान लगाएंगे, गीता को साथ लेंगे,
आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो आज की एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं बच्चों में, कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मोबाइल छीनता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो गया और कुछ जो आउटवर्डली कुछ साधन ऐसे हो गए कि जिस कारण से कहीं ना कहीं बच्चे अंदर ही अंदर बंद से होते जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि भविष्य की सोच, फ्यूचर को लेकर के क्या होगा, कैसे होगा, इतने मार्क्स ना आए तो पहले से स्ट्रेस, अगर अच्छे स्थान पर एडमिशन ना मिला तो स्ट्रेस, अनेक प्रकार में। और वो क्या होता है, वो जो फ्यूचर की सोच होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करती है। तो जब आप गीता को साथ लेंगे, निश्चित आप माने कि कंसंट्रेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बनेगा और उस कंसंट्रेशन के साथ और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पढ़ेंगे, जो लेसन वैसे आपको तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं, आप निश्चित समझें। और केवल ये प्रवचन नहीं है, केवल उपदेश भी नहीं है, केवल कुछ देर का ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ देर के लिए भाषण करना है और करके जाना है, ये केवल वहां तक की भी बात नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखें, आजमाएं इसे आप, और आपको लगेगा कि जब आप इस रूप में जिएंगे, कंसंट्रेशन होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो 2 घंटे जो लेसन आपका तैयार नहीं हो पाता वो निश्चित 1 घंटे में अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बताएं आप कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम गेन किया या टाइम लॉस हुआ? हाँ बताओ आप, टाइम गेन किया या टाइम लॉस हुआ? टाइम गेन किया हमने, कि 2 घंटे में भी हमारी वो मेमोरी, वो ग्रास्पिंग पावर नहीं बन पाई जो 1 घंटे में बन गई। तो भगवद गीता के ऐसे भाव साथ होंगे। भगवान कृष्ण ने जो पूछा, क्या तूने सुना? अर्जुन ने कहा हाँ कृष्ण सुना। एकाग्रता से सुना, बिल्कुल एकाग्रता से सुना। और तीसरा प्रश्न में प्रश्न किया, क्या तेरा अज्ञानता जनित मोह नष्ट हो गया? मोह का अभिप्राय, यहां युवक भी बैठे हैं, हर क्षेत्र के लोग बैठे हैं। भगवत गीता का जो कथन है वो ये है कि हमें हमारी अटैचमेंट को अपनी ड्यूटी पर फोकस करना है। जब जब हमारी अटैचमेंट अपनी ड्यूटी से अलग, कहीं इधर कहीं उधर जाती है, तब तब आप निश्चित समझें कि हम ड्यूटी फुल नहीं बन सकते, हम अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। जब जब ऐसा होगा, अटैचमेंट कहीं इधर हो गई, कहीं मोबाइल में हो गई, कहीं टीवी में हो गई, कहीं व्यर्थ की बातों में हो गई, कहीं व्यर्थ घूमने में हो गई, तो क्या होगा? आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो भगवत गीता ने, गीता के कृष्ण ने प्रश्न किया, अज्ञानता जनित तेरी अटैचमेंट के जो सेंटर्स तूने अलग अलग बना लिए थे, क्या दूर हुए या नहीं हुए? और अब तेरी अटैचमेंट तेरी ड्यूटी पर हो गई या नहीं हुई अर्जुन? और अर्जुन ने उसी क्षण कह दिया, कृष्ण मेरा मोह नष्ट हुआ। बहुत से लोगों ने भगवत गीता को ये कह करके भगवत गीता को पढ़ना छोड़ा, भगवत गीता से संबंध तोड़ा, यह कह करके कि गीता तो मोह निवृत्ति का शास्त्र है, या गीता केवल सन्यासियों के लिए है। आज हम फ्लाइट में बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे। स्वभाव है, जब जब कोई समय होता है तो कोई चिंतन और कुछ उसको लेखनी का रूप देने का, और गीता जयंती आ रही है उसके लिए कुछ लिखकर देना था। किसी अपने एक जियो गीता इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल का गीता जयंती का विशेष अंक निकलना था, और उसमें ये बात लिखी जा रही थी, स्वाभाविक कि गीता का उपदेश जो हुआ वो महाभारत युद्ध में क्यों हुआ। बात
डॉक्टर मेहुल ने ली। क्यों हुआ? तो हमने कहा भगवान कृष्ण भगवत गीता के उपदेश को महाभारत युद्ध में दे करके ये संदेश देना चाहते थे कि गीता केवल हिमालय की ऊंचाइयों में बैठे हुए सन्यासियों के लिए ये ज्ञान नहीं है। वहां से उतार कर संघर्षों की भूमि पर, लैंड ऑफ स्ट्रगल्स, वहां लेकर आए कि गीता का ज्ञान जहां जीवन में स्ट्रगल्स हैं और उन स्ट्रगल्स में भी हम कैसे विजय प्राप्त कर सकें, हम कैसे सफल हो सके। स्ट्रगल्स मेरे जीवन में इतने हावी ना हो जाएं कि मैं हार जाऊं, मैं उन स्ट्रगल्स से हार करके बैठ जाऊं। गीता ये संदेश देती है कि यदि जीवन के संघर्षों से हार करके, उकता कर, घबरा कर बैठ गए तो अब केवल स्ट्रगल्स से नहीं हारे, आप जीवन से हार गए। अर्जुन की बेसिक प्रॉब्लम ही यही हो गई कि अर्जुन हार गया। किससे हारा? युद्ध में कभी किसी से नहीं हारा अर्जुन, कभी नहीं हारा। एक साथ विराट राजा के यहां अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृप सबको अचेत किया था एक साथ। अकेले अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में था, कभी नहीं हारा। लेकिन अर्जुन यहां हार गया। किससे? किसी और से नहीं, अपने आप से हार गया। अपने मन की एक वृत्ति से हार गया अर्जुन। और सच में जीवन का ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का क्षण होता है जब कोई अपने आप से हार जाए, संघर्षों से हार जाए, अर्थात अपने आप से हार जाए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं बना, बाप तो मन कुछ कर ही नहीं रहा। अर्थात स्ट्रगल से हार गया, अर्थात मैं अपने आप से हार गया। बचा ही क्या जीवन में? और अपने यहां तो ऐसी ऐसी ढेरों गाथाएं हैं जहां स्ट्रगल्स में से रास्ते निकाले गए हैं। और भगवत गीता स्ट्रगल्स में से विजयी होने का रास्ता निकालने का ग्रंथ है कि संघर्षों में घबराओ नहीं, उकताओ नहीं, दृढ़ विश्वास जगाओ। उद्रेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद्य। अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप को गिराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हें उठाएगी और तुम्हारी सोच ही तुम्हें गिराएगी। सोच पॉजिटिव बना लोगे, एकदम उठ जाओगे कि कोई बात नहीं, एक बार ऐसा नहीं हुआ, आगे करके दिखाऊंगा, होगा ही होगा। अपने आप को उठा लिया जाएगा। और सोच नेगेटिव हो गई, अब नहीं हुआ, आगे। बहुत से बच्चे मिलते हैं जब, महाराज जी सीए के 2 बार प्रयास किए, नहीं हो पाया क्लियर, अब तो मन टूट गया। हमने अभी 5-4 दिन पूर्व एक बच्चे से कहा, हमने कहा एक बात बताओ कितने % रिजल्ट आया? उसने कहा कि रिजल्ट तो 8-9% आया। हमने कहा ये बता, 8-9% रिजल्ट आया, बाकी के 90-92 बच्चे जो हैं वो क्या तेरी तरह सोच करके निराश होकर बैठ जाएं? कैसे भविष्य चलेगा? ऐसा नहीं, ऊर्जा को और बनाएं और बढ़ाएं। उद्रेदात्मना आत्मानम, गीता ने कहा, नात्मानम अवसाद्य। अपने आप को गिराओ नहीं। गिरना बड़ा सहज होता है, लेकिन चढ़ना, कुछ बनना, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हमने बहुत बार बहुत जगह पूछा सबसे कि सीढ़ी से चढ़कर छत पर जाना है, उसमें मेहनत लगेगी या नीचे गिरना है उसमें मेहनत लगेगी? क्या विचार है आपका? चढ़ने में मेहनत लगेगी, समय लगेगा। गिरने में क्या है? पांव फिसला और नीचे, और एक बार गिरकर फिर चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। बहुत से बच्चे जो विदेश में गए, उनको एक ही मंत्र गीता का दिया गया कि एक बात याद रखना, मैं यहां पढ़ करके कुछ बनने के लिए आया हूं या किसी बुरी संगति में पढ़कर फिसलने, बिगड़ने, क्योंकि वहां फिसलने के बहुत साधन हैं। और बनना आपको अपने संकल्प से पड़ेगा,
और भगवद गीता हर क्षेत्र में हर एक के लिए मुख्य प्रेरणा यही देने का शास्त्र है कि तू जहां है, तेरा कर्तव्य क्या है, तू अपने कर्तव्य को संभाल, तू अपनी दृष्टि अपने कर्तव्य पर रख। क्या मिलेगा ये सोच नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ने जब ये कहा कि मेरी ड्यूटी क्या है, अब बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि अब फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा, हमने कहा गीता का यह श्लोक इतने छोटे अर्थ का श्लोक नहीं है कि फल की इच्छा, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब वो लक्ष्य मेरी टेंशन बनने लगता है, ये ना हुआ तो, पढ़ तो रहा हूं, आगे अच्छा रिजल्ट ना आया तो पहले क्या होगा, एनर्जी जो मेरे प्रेजेंट में लगनी है वो मैंने फ्यूचर की ओर पहले दे दिया। एनर्जी ना हुआ तो ऐसा, अब एनर्जी तो डाइवर्ट होगी फ्यूचर की ओर। प्रेजेंट में जिस एनर्जी के साथ मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, पढ़ना है, वो एनर्जी वहां है ही नहीं, तो होगा क्या, फ्यूचर बिगड़ा। और एक बात सबके लिए ध्यान देने योग्य है कि प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है और प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। ना फ्यूचर की अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, ना पास्ट की अपनी कोई सत्ता है। अभी कुछ समय पहले जब हम यहां नहीं आए थे, यही समय फ्यूचर था, आएंगे। कुछ समय बाद जब ये कार्य यहां हो जाएगा, यही समय पास्ट में चला जाएगा, आए थे, ये बात कही थी। प्रेजेंट अपना है और भगवद गीता ये प्रेरणा है कि पास्ट दैट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन। फ्यूचर क्या है, किसको पता अभी क्या होना है। पास्ट इट्स गॉन, चला गया, उससे कुछ शिक्षा ले लो, कोई प्रेरणा ले लो, उसकी चिंता करोगे, प्रेजेंट को बिगाड़ोगे। हाँ, कुछ प्रेरणा ले लोगे, कुछ शिक्षा ले लोगे पास्ट से, प्रेजेंट को अच्छा बना लोगे। और जो पास्ट चला गया, और प्राय यही होता है, या हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर की चिंताओं में जीते हैं। फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है नहीं। तो भगवद गीता का ये कथन है, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन, प्रेजेंट दैट इज योर ऑन। वर्तमान वो आपका है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फ्यूचर की चिंता नहीं करो, अपनी पूरी एनर्जी अपने वर्तमान में लगाओ और अब देखेंगे परिणाम अपने आप आएंगे, निश्चित आएंगे परिणाम। और एक इस श्लोक की बात और है, वो ये है कि मैं मेरी ड्यूटी में क्या लगा सकता हूं, क्या दे सकता हूं, मुझे क्या मिलेगा, वो सोच नहीं। जब जब इंसान, और इस गीता के आधे श्लोक को हमने कहा कि अगर यह श्लोक राष्ट्र की प्रत्येक व्यवस्था में सामने एक मोटो के रूप में ले लिया जाए कि मैं जहां हूं मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी, आप देखेंगे कि जीवन कितना अच्छा होगा। क्षमताएं, जो कैपेसिटीज हमारे अंदर हैं, वो कितनी खिलखिला करके आगे बढ़ेंगी, जीवन अच्छा बनेगा। और सच मानो, जब हर व्यक्ति, जब एक डॉक्टर ये सोचेगा मैं अपना बेस्ट पेशेंट के लिए कैसे दे सकता हूं, मुझे क्या मिलना है, पॉकेट की ओर ध्यान फिर नहीं जाएगा। मैं बेस्ट क्या दे सकता हूं, ध्यान रोगी का रोग दूर करने। हमने बहुत जगह डॉक्टर्स के सेमिनार्स लिए, बहुत जगह, और बहुत सीधी सी बातें हुई, संवाद हुए। ऐसे टीचर, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं बच्चों के अच्छे जीवन के लिए, मुझे क्या मिलेगा, वो तो जो मिलेगा परमात्मा है ना, जो सैलरी मिलनी है। और जब मैं बेस्ट दूंगा, बेस्ट देने का प्रयास करूंगे, तो निश्चित है, आप विश्वास करो और करके देखो, आपको लगेगा आपके अंदर
संतुष्टि, धन से किसी को संतुष्टि आज तक नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। लेकिन जब जब हम अपनी क्षमता का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना सीख लेंगे, आप पाओगे कुछ अच्छा करके आओगे, उसके रिएक्शन में स्वयं को स्वयं से जो संतुष्टि मिलेगी वो कहीं बाजार से खरीदने पर नहीं मिलेगी, किसी तिजोरी से नहीं निकलेगी, किसी पद प्रतिष्ठा से भी नहीं मिलेगी। जब हम ये मान लेंगे कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, क्या मिलना है उसकी सोच, क्या मिलना है, गीता ने कहा कृपणा फल हित्वा। ये तो बड़ी कृपण सी सोच है, बहुत सीमित, बहुत छोटी सोच है ये। और जितनी विकृतियां हैं, भले वो भ्रष्टाचार है, लूटमार है, वो भले ही अनाचार है, या जिस किसी प्रकार की भी विकृतियां आई, या आज एक समस्या जो हमारे मन की एक बहुत गहरी सोच में जाती है कई बार, और हम बहुत उस पर साइकोलॉजिकली स्टडी करने का प्रयास करते हैं, कि आज एक जो समस्या समाज में उभर रही है, माता पिता और संतान के बीच में संबंधों की वो विश्वसनीयता नहीं रही जो पहले थी। ठीक है, हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक संबंध पहले थे, जो विश्वास था, उसमें कमी आ रही है। भगवान कृपा करें कि डॉक्टर मेहुल के प्रयास और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो आपने एक सोच बनाई, सबने मिलके, प्रो वाइस चांसलर यहाँ बैठे हैं, कि हम भगवत गीता के ऐसे भावों को लेंगे, और निश्चित है कि जब जब ऐसे किसी कार्य के लिए, कि हमारा भी कभी केवल ये नहीं रहता कि हमें मंचीय कथा करनी है, पर ठीक है, वहाँ अपने स्थान पर वो भी अच्छे हैं, आवश्यक हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता सदैव यही रही है कि कहाँ जाने से समय की कितनी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकती है। और जब कभी ये लगेगा ये तो हमारे हृदय का आनंद ही नहीं, केवल हृदय का आनंद ही नहीं, हमारे रोम रोम को हर्षित करने का एक साधन है, कि जब कोई ये कहेगा कि हम अपने स्कूल में गीता का कोई सूत्र चाहते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में गीता को लागू करना चाहते हैं, हम शिक्षा और गीता को एक साथ लेकर देश का चित्र और चरित्र दोनों बदलने की क्षमता है गीता में। और शिक्षा के साथ जब गीता इस रूप में साथ ले ली जाएगी, आप निश्चित समझें राष्ट्र के परिवर्तन की और राष्ट्र को विश्व गुरु तक की ऊंचाई तक ले जाने की सबसे मजबूत नींव यही होगी, सबसे मजबूत नींव यही होगी। अगर हम शिक्षा में बेसिक शिक्षा के साथ भगवत गीता के इन सूत्रों को ले पाते हैं, तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हुए कैसे मैं अपना बेस्ट उसमें लगा सकता हूं पढ़ाई में, अच्छा बिल्कुल। और यहां बेस्ट देने का प्रयास हमने जो देखा, बच्चों के लेवल पर उतरकर बहुत प्रसन्नता हुई। और जब गीता के सूत्र साथ साथ स्वरों में मिल जाएंगे, साथ साथ भावों में मिल जाएंगे, साथ साथ कहीं ना कहीं होने लगेंगे, तो वो आनंद आप निश्चित समझें एक स्वर्ण सौरभ संयोग की तरह और मुखरित हो उठेगा, और वातावरण एक सुबासित सा होता दिखाई देगा। तो बात चल रही थी कि जब देश ये स्वीकार कर लेगा कि हर व्यवस्था में हर कोई, भले ही कोई राजनीति में है, मुझे सत्ता मिली है, पद मिला है, मैं बेस्ट क्या दे सकता हूं मानव, मुझे क्या मिलेगा, उस सोच से अलग मैं क्या दे सकता हूं बेस्ट। भगवत गीता कर्तव्य बोध का शास्त्र है। जहां हम हैं वहीं हम अपने अपने कर्तव्य की पहचान करें। और जो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं संबंधों की विश्वसनीयता, टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रश्न खड़े हुए हैं, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कहीं ना कहीं प्रश्न साथ जुड़े हैं। और आप समझ रहे होंगे है या नहीं है ऐसा, व्यापारी और ग्राहक के साथ प्रश्न जुड़े हैं कहीं ना कहीं। एक ग्राहक को जाते हुए विश्वास नहीं हो पाता कि जो मैं खरीदने जा रहा हूं वो ठीक चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं राजनीति में नेता और प्रजा के बीच में संबंधों में प्रश्न साथ जुड़े, हर क्षेत्र में आप देखेंगे। और भगवत गीता और गीता का यह मंत्र यदि साथ होगा
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पाएंगे ऐसे ऐसे ढेरों सूत्र भगवत गीता के, जहां संबंधों में अपनत्व बढ़ेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी, संबंध मुस्कुराएंगे, वातावरण मुस्कुराएगा, व्यवस्थाएं मुस्कुराएंगे, राष्ट्र मुस्कुराएगा, मानवता मुस्कुराएगी, और हमारे गोविंद क्यों नहीं मुस्कुराएंगे फिर ऐसा सब देख करके? हमारे भगवान गोविंद क्यों नहीं मुस्कुरा उठेंगे कि मेरी सृष्टि में मेरी गीता। गीता महात्म्य में मेहुल एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण की वाणी का ही है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में च उत्तम गृहम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं भी गीता की व्यवस्थाओं के अनुसार चलता हूं, और गीता के आश्रय से ही तीन लोकान पाल्याम्यहम, मैं तीनों लोकों की सही पालना कर पाता हूं गीता के आश्रय से ही। और जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तीनों लोकों की पालना कर पाता हूं, तो निश्चित समझे कि एक स्कूल में व्यवस्था का पालन हो, या राष्ट्र व्यवस्था का पालन हो, या परिवार की व्यवस्था का सही से पालन हो, निर्वहन हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, भगवत गीता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य गीता से दिव्य जीवन का एक सूत्र देकर फिर हम आप सबके साथ जुड़ेंगे, आपकी बात सुनने के लिए और उस बात के साथ फिर बात को जोड़ने के लिए। देखो, भगवत गीता एक दिव्य शास्त्र है, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि गीता संचालन में शायद ऋचा ने ये बात कही या आगे कहीं बात आई कि गीता केवल लिखी नहीं गई, गीता भगवान श्री कृष्ण के वाणी से निकला हुआ दिव्य गीत है। विश्व में एक ही पुस्तक है, एक ही ग्रंथ है जहां श्री भगवान बोले ऐसा लिखा हुआ आप देखेंगे। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, और कहीं नहीं आप पाएंगे ऐसा। और भगवान और गीता में एक और बात, जब दैवी संपदा के, हमें एक बात और यहाँ अच्छी लगी, जब मेहुल ने कहा 16 संस्कार, 32 गुण और 64 कलाएं, 16 को डबल करो, 32 को आगे 64, भारतीय भगवत गीता ने 26 डिवाइन क्वालिटीज बताई। अभी लॉकडाउन के दिनों में, जो लास्ट ईयर का लॉकडाउन, जो बड़ा कठोर लॉकडाउन था 40 दिन का, उसमें हमारा प्रयास अधिकतर यही रहा कि शिक्षा में गीता के कौन कौन से सूत्र आ सकते हैं उस पर कुछ लिखा जाए। और आपको थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा और शायद कहीं किसी को प्रसन्नता भी लगे, किसी को विचार में भी जाए। हमने प्रारंभ किया, हम बहुत समय से एक बात मस्तिष्क में थोड़ी अटकती खटकती थी कि कब से हम ए अनार, वो ठीक है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन जब वो ऊ से उल्लू पढ़ते हैं, और हमने कहा ये तब प्रारंभ में तब भी ऊ से उल्लू पढ़ते थे और आज भी ऊ से उल्लू ही पढ़े जा रहे हैं, और कोई अक्षर नहीं हमारे पास। ठीक है, कह कबूतर प्राणी मात्र के लिए हमारे संस्कृति में सम्मान है, जीव मात्र के लिए सम्मान है। और भगवत गीता में तो गीता के कृष्ण ने बार बार सर्वभूतानाम शब्द लगाया, सर्वभूत हितेरता शब्द लगाया, कहीं भी संकीर्णता का कोई प्रश्न ही नहीं गीता में, जाति की, वर्ण की, वर्ग की, कहीं स्थान की, देश की, काल की, पात्र की। लगभग पीछे 11 वर्ष पूर्व अमेरिका की एक ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में एक विषय चला कि गीता के कुछ प्रेरक सूत्र क्यों ना साथ लिए जाए, और ऐसे खुले में चर्चा चली। किसी ने कह दिया कि हिंदुओं का ग्रंथ और यहाँ
अमेरिका की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, उसका क्या औचित्य बैठता है? तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि गीता के 700 श्लोकों में मुझे यदि कोई एक बार भी हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा, मैं बिल्कुल नहीं दोबारा ये चर्चा चलाऊंगा और बिल्कुल अलग रख दूंगा गीता को। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, सबके बीच खुला, ओपन, फ्लोर वाज ओपन फॉर, और सबके लिए खुला एक विषय था कि कोई बताए कि कहाँ गीता में हिंदू शब्द लिखा है और कहाँ लिखा है कि ये केवल हिंदुओं के लिए मैं बात कह रहा हूं। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और वहां गीता के कुछ श्लोक पढ़ाने प्रारंभ कर दिए गए साथ साथ, केवल इस बात को लेकर। तो हमें लगा कि क्यों नहीं कुछ ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए। गीता में प्राणी मात्र की बात है, सर्वभूत हिते रता, केवल हिंदुओं की नहीं, केवल मनुष्य मात्र के लिए भी नहीं। गीता ने तो कहा, जो बात कही, भगवान गोविंद कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन मैं सब में बराबर हूं, सब मेरे लिए बराबर है, मेरा किसी से द्वेष नहीं, किसी से स्नेह विशेष नहीं। प्राणी मात्र का ग्रंथ है गीता, और हमने तो प्राणी मात्र की ही कोई स्वीकारा भी है परंपराओं में। एक कार्तिक मास की बात चली थी, कार्तिक मास को आप देखें, दोनों छोर बहुत महत्वपूर्ण। परसों पूर्णिमा थी, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जहाँ से कार्तिक प्रारंभ हुआ। समापन में पूर्णिमा श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती। हमने तो वाल्मीकि समाज में भी, सिख समाज में भी बड़े खुले रूप में, पंजाब में जब जाते हैं उद्बोधन होता है, हमने बहुत खुला बात कही कि हम क्यों ये सोचें कि ये महापुरुष केवल हमारे हैं, या दूसरे क्यों ये सोचें, क्यों हम दूसरों को ये अवसर दें सोचने का कि ये महापुरुष केवल इनके हैं। ये महापुरुष तो वैश्विक दिव्यताएं हैं, ये महापुरुष मानव मात्र के दो छोर। और पूरे कार्तिक में आप देखेंगे, किसी विषय को लो, हर प्रकार का पर्व आपको कार्तिक मास में दिखेगा, हर प्रकार का पर्व। जहाँ और तो और पारिवारिक संबंध भी उत्सव के रूप में लिए गए तो केवल भारत में लिए गए, केवल हमारी संस्कृति में लिए गए, वरना एक विचारधारा वो, अभी देश में कुछ सुधार हुआ कि एक शब्द को 3 बार बोलो और संबंध समाप्त, और एक विचारधारा वो कि कोर्ट में जाकर कह दो कि आई वांट सेपरेशन, दैट्स इट, बस, उसके बाद कुछ नहीं, सेपरेशन तो सेपरेशन हो गई। लेकिन अपने यहाँ अभी कल या परसों एक दिन आएगा, परसों शायद, कि जहाँ भारत की नारी पूरा दिन भूखे रहकर पति के लिए व्रत रखती है। कौन सा दिन है? करवा चौथ। ये कार्तिक में आप देखेंगे संबंध भी उत्सव हैं अपने यहाँ। फिर एक दिन आएगा 3 दिन पश्चात जहाँ माँ बेटे के मांगलिक आयुष्य के लिए व्रत रखती दिखाई देगी, अहोई अष्टमी के दिन। फिर एक दिन आएगा जहाँ बहन भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करती दिखाई देगी, भाई दूज के दिन। ये कार्तिक में ही है सभी। पारिवारिक संबंध भी अपने यहाँ उत्सव हैं कार्तिक में। कहीं आप देखेंगे धनतेरस के दिन धन आयुर्वेद की पूजा, कहीं लक्ष्मी पूजा, दीपावली के दिन, हाँ वैसे कुछ अधिक भी हो गया अब, कि दीपावली पे लोगों को ये याद रहे या ना रहे कि प्रभु राम आए थे, उनके आने की खुशी में दीपावली थी। लोग पूछेंगे पंडित जी लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कौन सा है? होता है नहीं अधिकतर, तो शाम को। फिर भी खैर अपने यहाँ स्वीकार रहे है, वो भी लक्ष्मी की पूजा भी स्वीकार है, धन की पूजा, अन्नकूट आएगा, अन्न की पूजा, कहीं ना कहीं उपकरण की पूजा, विश्वकर्मा दिवस आएगा कार्तिक में, उपकरण की पूजा, कहीं गौ माता के पूजन का दिन आएगा, गोपाष्टमी, कहीं तुलसी विवाह के रूप में तुलसी की गरिमा का दिन आएगा। तो पूरा मास देखेंगे आप, वनस्पति, आयुर्वेद, गौ माता, जहाँ सारे देवों का आह्वान। पीछे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रीय स्तर के,
उसमें वल्लभ भाई भी थे कि इस बार की दीपावली गौमय दीपावली हो, गाय के गोबर के दियों से, और बड़ी संख्या निर्धारित की गई कि देश भर में गाय के गोबर से गाय की भी समृद्धि हो, और फिर गोपाष्टमी तक कुछ न कुछ ऐसे उत्सव चले। तो पूरा मास और दीपावली अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का दिवस, कहीं बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जयंती का दिन आएगा। तो पूरा महीना परंपरा के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ, प्राणी मात्र, और ये भी भारत है जहाँ वर्ष में एक दिन उपकरणों की भी हम पूजा करते हैं। कौन सा दिवस है? दशहरा में भी करते हैं, और कहीं कहीं विश्वकर्मा जयंती पर भी उपकरणों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ बनकर रहना चाहते हैं कि जहाँ से कुछ पाया है उसके प्रति सम्मान का भाव हो। उपकरण भी यदि हम कुछ देते हैं तो हमने उनके प्रति भी सम्मान दिखाया, पूजा का अर्थ उनके प्रति भी सम्मान। तो हर भाव में, तो अपने यहाँ वो नहीं है कि कैसे कबूतर क्यों या कैसे खरगोश क्यों, हाँ उसे उल्लू क्यों, वो तो ठीक है प्राणी मात्र। लेकिन हमें लगा कि क्यों नहीं कुछ ऐसे अक्षरों के साथ कुछ ऐसी प्रेरणा मिले पढ़ाने में भी, ऐसे अर्जुन क्यों ना पढ़ाएं, आ से आर्यभट्ट क्यों ना पढ़ाएं, ई से ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्यों ना बच्चों के सामने आए वो आदर्श, ऊ से उद्धव का आदर्श क्यों ना आए सामने कि कैसा ज्ञान, कैसा तेज। और ऐसे पूरे क्रम में कहीं पै से परशुराम की बात आए, कहीं रै पे रविदास की बात आए, कहीं दै पे दयानंद सरस्वती पढ़ाए जाएं, कहीं छः पे छत्रपति शिवाजी की बात सामने आए। और ऐसे ही हमने पूरा सबसे पहले तो वर्णमाला अभी नोट की, बात करेंगे हम शिक्षा जगत में जहाँ जहाँ होगी कि एक पूरी एक समन्वयात्मक वर्णमाला है। और उसके साथ साथ भगवत गीता में कौन से भाव किस स्तर पर स्कूल में शिक्षा में उतारे जा सकते हैं। तो एक हमें लगा कि गीता में दैवी संपदा के 26 लक्षण हैं, और जब हमने अलग बैठकर थोड़ा उन पर चिंतन किया तो हमें लगा कि आज के समय में प्रत्येक युवा की आवश्यकता है ये लक्षण। अभ्यम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो ज्ञान मैं ले रहा हूँ उसमें दृढ़ता मेरी, और पूरे लक्षण आप देखेंगे बिल्कुल उसमें आपको लाइफ वैल्यूज से लेकर के ह्यूमन वैल्यूज तक, जीवन मूल्यों से लेकर के मानवीय मूल्यों तक पूरा एक दर्पण सामने होगा, और पूरा एक दर्शन उसके अंदर छिपा होगा 26 गुणों के अंदर। उस पर केवल युवाओं की दृष्टि से उस पर लेखनी चलती रही। और ऐसे ही गीता के अलग अलग विषयों पर, भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि माँ कहाँ कहाँ किस किस रूप में हो। और जब उस पर चिंतन किया तो हमें लगा ये तो पूरा विज्ञान भरा है इसमें। और जब ये देखा अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं, अब विश्व मानने लगा है कि क्यों भारत के लोग पीपल की पूजा करते हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन, और ढेरों स्थितियां सामने आई, और उसको ऐसे ही 26 लक्षण वो लिए, और वो इस रूप में लिए कि 52 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में एक लक्षण और एक सप्ताह उसके भी, क्योंकि लगभग कुछ छुट्टियां आ जाती हैं तो ऐसे 26 निकाले गए कि प्रकाश कर देने वालों में सूर्य में हूँ, सूर्य का क्या महत्व है, क्या पृथ्वी के साथ संबंध, प्राणी मात्र, हर चीज़ वैज्ञानिक आधार पर ली गई कि जो जीवन के अंदर का देवत्व प्रकट कर सकती है। भगवत गीता में ऐसे ढेरों लक्षण हैं, ऐसे ढेरों भाव हैं, वरना ये जीवन बस सिकुड़ कर से रह जाता है, बिल्कुल अपने स्वार्थों तक सिमटा हुआ जीवन, अपनी ईगो तक सिमटा हुआ जीवन। महाभारत का युद्ध हुआ, केवल ईगो क्लैश कर रही थी, युद्ध हुआ। और आज भी कहीं ना कहीं जब भी महाभारत होती है, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम के कारण दुर्योधन की ईगो महाभारत का कारण बनी, और आज भी कहीं ना कहीं जहाँ भी महाभारत होगी ईगो होगी। तो गीता ये कहती है कि अगर केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जियोगे,
बहुत छोटा, बहुत बौना, बहुत हल्का जीवन जियोगे। और जब एक खुली सोच का जीवन जियोगे तो आप पाओगे जीवन में दिव्यता, जीवन में देवत्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और गीता के कृष्ण कहते हैं, अर्जुन माँ शुचा चिंता न कर, संपदम देवीम अभिजातोऽसि पांडव। तेरा तो जीवन ही देवत्व प्रकट करने के लिए हुआ है। तेरा तो जीवन ही तुझे, तेरे अंदर दिव्यता भरकर औरों को आलोकित करने के लिए तुझे जीवन मिला है। सच मानो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं विवेकानंद भी है। हम गीता पढ़ेंगे, अंदर का विवेकानंद जगेगा। और जब एक विवेकानंद का यौवन आज 155 वर्ष हो जाने के पश्चात भी राष्ट्र की एक सबल प्रेरणा हो सकता है, युवाओं का एक आदर्श बन सकता है, तो हम सब के अंदर का विवेकानंद भी जीवित कर सकते हैं हम गीता पढ़ करके। और हमें कभी भी अंदर के दुर्योधन को नहीं जगने देना। गीता नहीं है, अंदर का दुर्योधन जगेगा। और गीता है, अंदर का विवेकानंद, अंदर का अर्जुन जागृत होगा और हम एक दिव्य जीवन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ है, घंटों नहीं महीनों एक एक शब्द को लेकर गीता की चर्चा करते रहें तो शायद पूरी नहीं होगी चर्चा। अथाह सागर है गीता, लेकिन फिर भी गीता में प्रबंधन, जीवन प्रबंधन की बात है, गीता में व्यवसाय प्रबंधन की बात है, गीता में स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, गीता में वर्क मैनेजमेंट की बात है। एक छोटा सा श्लोक हमारे समक्ष आ गया वर्क मैनेजमेंट के लिए। कार्यकर्ता अच्छा कैसे हो। अब बारीकी देखेंगे गीता की कि कितना सीधा सीधा ग्रंथ है गीता। और तो और हमारी डाइट मैनेज कैसे हो, डाइट मैनेजमेंट के लिए गीता है। आपके वर्ड को सही मैनेज करने के लिए गीता है, शब्दों की मैनेजमेंट। हमें अच्छा लगा एक दो जगह जाके कि यहाँ बैठकर कितनी स्पीड में बोलना है, कितना वॉल्यूम, कितना वो सब। अच्छा, ये अच्छे लक्षण है जो प्रारंभ से होने चाहिए। और गीता अनुशासन के लिए हम परसों भी कहीं, कल ही कहीं थे, एक धार्मिक अनुष्ठान पानीपत में कार्यक्रम था कल शाम को, डॉक्टर ओम बिरला जी के साथ हम एक बात वहाँ कर रहे थे कि भगवद गीता अपने आप में एक शब्द है, शास्त्रम प्रमाण। ते कार्य क्या करना क्या नहीं करना में इस ग्रंथ को प्रमाण मानो। उन्होंने एक बात कही कि संविधान क्या है, यही तो है ना, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, किधर चलना है, किधर नहीं जाना, क्या व्यवस्था ठीक है, रेड लाइट पर, और ढेरों व्यवस्थाएं। संविधान यही तो है कि व्यवस्थाएं देने का एक हमारा एक स्क्रिप्चर, एक शास्त्र। और भगवद गीता भी एक मैनुअल है, एक संविधान है, कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना कार्य करना है, और कैसे अपने शब्दों को नियंत्रित करके ऊर्जा को बढ़ाना है, कैसे अपने आहार को व्यवस्थित करके अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने कार्य को ठीक सही दिशा में लगा करके अपने आप को, अपने कार्य को भी सम्मान दिलवाना है और अपने जीवन को भी। हर बात आप गीता में पाएंगे। लेकिन वक्त मैनेजमेंट के लिए एक श्लोक कहकर वाणी को विश्राम। 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये। भगवान कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो अनमवादी धृत्य उत्साह समन्वय। एक अच्छा कार्यकर्ता कौन हो सकता है? कार्यकर्ता का अभिप्राय भले ही कोई प्रधानमंत्री से लेकर कोई किसी संस्था का प्रमुख है, किसी संस्था का प्रधान है, या किसी क्षेत्र में परिवार का प्रमुख है, या कहीं भी कोई प्रमुख भूमिका में है, वो सब, या सामान्य कोई कार्यकर्ता, कार्य करने वाला। गीता के कृष्ण कहते हैं, मुक्त संगो अनमवादी धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो, आसक्ति से रहित हो, जो बात प्रारंभ में कही। आसक्ति रहित का अभिप्राय, हम वैसे बहुत खुला शब्द है, लिखने लगे तो पूरा एक वॉल्यूम लिखा जा सकता है इस पुस्तक पर।
और अभी हमने कुछ श्लोकों को भी लिया, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस लाइन पर एक पूरी पुस्तक उन दिनों लेखनी से उतरी कि मेरा क्या कर्तव्य है और मा फलेषु कदाचन की क्या सोच है गीता की। तो मुक्त संग आसक्ति रहित, लेकिन 3 शब्द हम बताएं, पद, प्रतिष्ठा, प्राप्ति। ये आसक्ति ना हो। आसक्ति मुझे मेरे पद के साथ हो गई तो कर्तव्य से ध्यान कमजोर होगा। ठीक बात समझ में आ रही है या नहीं? मुझे मेरे कर्तव्य पर आसक्ति करनी है। प्रतिष्ठा, मेरी क्या पूछ है, मैं इतना काम कर रहा हूं, मुझे कौन पूछता है यहाँ मेरा। और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि उसका नाम बोल दिया, मेरा नाम तो बोला नहीं, वहाँ मेरा नाम तो रह गया, और इसलिए ना मुझे कल नहीं आना, मुझे कुछ नहीं आगे से करना। जब अब तक मुझे करके क्या मिला? अरे भाई, मैं क्यों ये सोच कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिला? मुझे प्रभु ने सौभाग्य दिया है, कर पा रहा हूँ, शरीर ठीक है तो ही तो कर पा रहा हूँ। प्रतिष्ठा, प्राप्ति, क्या मिलेगा उसमें आसक्ति नहीं, क्या करना है उसमें। मुक्त संगो अनववादी, ये शब्द इतना गीता जी का अद्भुत शब्द है। अनंकारी नहीं कहा, अनववादी। कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता विशेष रूप से वो सार्थ सफल है जो अहंकार के वचन ना बोलने वाला। अनहंवादी, अहंकार के वचन ना बोलने वाला। अब मान लो हम प्रमुख बन गए, हाँ कोई व्यक्तिगत नहीं ले, और यहाँ हमें लगता है कोई ऐसा बैठा भी नहीं है। यहाँ सब बहुत अच्छे, बहुत व्यवस्थित बैठे हैं और बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें बहुत संतोष भी हुआ और प्रेरणाएं भी मिली। और अच्छी प्रेरणा जहाँ से मिले, जीवन का एक लक्षण बहुत काम आ सकता है। हम किसी की अच्छाई देखकर यदि मन में कहीं भी किसी क्षेत्र में किसी को आगे बढ़ता देखकर, किसी को अच्छा करते देख करके प्रेरणा लेने के स्थान पर यदि हम ये सोच बैठे ये कैसे आगे बढ़ गया, ये इतना कैसे हो गया, ये इसने ऐसा कैसे कर लिया, और संकुचित कर लेंगे। प्रेरणा लेने योग्य बहुत स्थितियां हैं संसार में। तो बात चल रही थी कि जहाँ भी हमें अहंकार के वचन नहीं, दूसरे के लिए जब भी बोलना, स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को छोटा, तो बैठ, तुझे कुछ आता भी है, तुझे कुछ पता भी है, नीचे नहीं। गीता ने कहा अहंकार के वचन कभी नहीं आए। तीसरी बात कही, मुक्त संगवानम धृति, धैर्यवान हो, अधीर नहीं, उतावला नहीं, आवेशी नहीं, धैर्यवान हो। लेकिन धैर्य इतना भी ना हो कि बैठे हैं तो बैठे हैं, चलो हो जाएगा, काम पड़ा है मेरे, जब होगा हो जाएगा। गीता ने कहा धृति उत्साह समन्विता, शब्द आप देखें गीता का, मुक्त संगो अनमवादी, धृति उत्साह समन्विता, धैर्य हो लेकिन उत्साह से भरा हुआ धैर्य हो। उत्साह उतावलेपन वाला ना हो और धैर्य प्रमाद वाला ना हो। इसलिए 2 शब्दों का मिश्रण किया गया, धृति उत्साह समन्विता। फिर से सुने, उत्साह उतावलेपन और आवेश वाला उत्साह ना हो, अधीरता वाला नहीं, और धैर्य प्रमाद वाला धैर्य ना हो। धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा, सफलता मिल गई तो अहंकार न जागृत हो, कहीं असफलता मिली निराशा में न गिरा दे असफलता, सम रह करके अपने कर्तव्य पर दृष्टि। गीता ने कहा ऐसा कार्यकर्ता जो है वो एक सफल मैनेज कर लेगा सारी व्यवस्था। तो भगवद गीता में हर भाव है, हर बात है, हर प्रश्न का उत्तर है। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए भगवद गीता के लिए कहा भगवद गीता इज माय बुक ऑफ आंसर्स। भगवद गीता मेरे उत्तरों की पुस्तक है। मुझे जब जब कोई प्रश्न उठता है गीता से मैं उत्तर खोज लेता हूँ। जब जब कोई निराशा आती है गीता से मैं समाधान ढूंढ लेता हूँ। और ढेरों हैं हर क्षेत्र के जिन्होंने समाधान ढूंढे, हम भी ढूंढ सकते हैं। और इसीलिए
कुछ मिनट जैसे आगे के होंगे, जितना भी समय होगा, कि जिज्ञासा और समाधान आपके मन में कुछ हो। हाँ, लेकिन हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, हाँ, अपनी बात को सही करने के लिए, हाँ, केवल ये बात देखने के लिए नहीं। देखो, प्रश्न का अधिकार शास्त्र ने दिया। हमारे पूरे ग्रंथ संवाद शैली में है। ये केवल भारत का गौरव है, भारतीय संस्कृति का गौरव है कि जहाँ संवाद की शैली में सारे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन प्रश्न का अधिकार एक तो उस अवस्था में नहीं है कि केवल अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए कुछ पूछना, एक विद्वान की परीक्षा लेने के लिए पूछना, और एक वैसे ही बैठे हैं, चलो ये पूछ रहा है मैं भी पूछ लूँ। हाँ, जिज्ञासा हो तो निश्चित पूछना ही चाहिए। जी, और समापन पर हम एक प्रार्थना की 2 मिनट की प्रार्थना गुनगुना कर समापन करेंगे।